after a long period of time, we are here once again. We get together, Hana, to bring something new in poetry, right? So when I was thinking something different, that sir, why don't we go for some the writer of metaphysical poetry, Hana? जॉर्डन को छोड़कर कोई और मेटाफिजिकल पोएट जो है, जो कि बहुत अच्छा लिखता है ना। एक स्टाइल है, सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन स्टाइल उसको बोलते हैं, द स्टाइल कॉल्ड बिंग्स स्टाइल, पैटर्न पोएट्री बिंग्स स्टाइल, है ना, विच इज यूज्ड बाय द राइटर जॉर्ज हर्बर्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर फ्रॉम द मेटाफिजिकल पोएट्री, राइट। एंड ही always he has taken the theme of, है ना, religion, the theme of praying for God, preaching something, है ना, जॉर्ज हर्बर्ट का जब भी बात करते हैं तो। सो वन ऑफ द पोएम इज रिडेम्पशन, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मोस्ट ऑफ द सिलेबस, है ना, स्पेशली इन 11 and 12 यू कैन ऑल्सो सी इन द सिलेबस। तो ये जो पोएम है रिडेम्पशन, कितना बेहतरीन तरीके से एक फार्मर है अपने लैंडलॉर्ड से, है ना, लीज पर ज़मीन मांगता है, कितना बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रेल है, और सम हिडन कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली, है ना, देयर इन द पोइट्री। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम रिडेम्पशन लाइन बाय लाइन, एंड एज यू कैन सी दैट सर हैज ऑल्सो ज्वाइंड अस टुडे। सर। हाँ जी, सबसे पहले तो एक चीज़ को क्लियर कर लेना है कि ये जो पोएट्री है, ये साधारण अवस्था में अगर सोचिएगा, साधारण दृष्टिकोण से अगर देखिएगा, तो ये ना तो कोई किसान है और ना कोई ज़मींदार है। यहाँ पर किसान जो है वो मनुष्य मात्र है, और लैंडलॉर्ड जो है वो ईश्वर है। आप इस कॉन्सेप्ट को लेके इस पोएट्री को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है पाप मुक्ति, पाप से मुक्त होना। कैसे, आइए। तो कह रहा है क्या, हैविंग बीन टेनेंट लॉन्ग टू ए रिच लॉर्ड, लॉन्ग टू ए रिच लॉर्ड, जमींदार का जमीन हमने लिया, लंबे समय के लिए लिया था किराए पर। शरीर की बातें हो रही है। लैंडलॉर्ड ये मैं, मेरा शरीर, किराए का, याद रखें। हैविंग बीन टेनेंट लॉन्ग टू रिच लॉर्ड, नॉट थ्राइविंग, और नॉट थ्राइविंग का मतलब सक्सेस नहीं हुआ शरीर लेके, मैं खुश नहीं हुआ शरीर लेके, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया। आई रिजॉल्व टू बी बोल्ड, तब मैंने क्या निश्चय किया, मेरे अंदर हिम्मत आई। हिम्मत आई का मतलब मैंने फिर कोशिश की, मैं फिर ईश्वर के पास जाता हूं, अपने जमींदार के पास, अपने मालिक के पास जाता हूं, अब पुनः एक दूसरे शरीर के लिए प्रयासरत होता हूं, मांगने की कोशिश करता हूं। क्या क्लियर? टू बी बोल्ड। अब देखिए टू बी बोल्ड यहां पर क्यों आया? टू बी बोल्ड यहां पर इसीलिए आया कि जब किसी चीज को कहने के लिए, कुछ करने के लिए हिम्मत की जब आवश्यकता होती है, इसका मतलब आपने पहले जो किया है वो गलत किया है, इसलिए दोबारा कहने की आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ठीक है, आइए। एंड मेक अ स्वीट अनटू हिम टू अफोर्ड ए न्यू स्मॉल रेंटेड लीज एंड कैंसल द ओल्ड। क्या कहने की कोशिश कि मैं पुनः वहां पर जाऊंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरा पुराना जो आपके साथ जो निबंधन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था इस शरीर का, आपने जो मुझे प्रदान की थी, वो हमारा पुराना लीज है। मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया, मैं पाप मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मुझे पुनः एक दूसरा जन्म देकर दूसरा जमीन दें, यानी दूसरा शरीर दें। ठीक है, अब पुराने को कैंसिल कर दें, मैंने हमने जो किया उसको कैंसिल कर दें, मैंने क्षमा कर दें, क्षमा कर दें उसको, मैंने जो किया। इन हेवन एट हिज मैनर आई हिम साउट, मैं उनके पास गया और जाके हमने उनसे कहा, उनके महल में जाके हमने उनसे कहा। दे टोल्ड मी दैट ही वाज लेटली गॉन। वहां के व्यक्तियों ने, जो उनके अनुयायी थे, वहां के व्यक्तियों ने मुझे कहा, तो बहुत रात तक थे, बहुत तुरंत ही अभी गए हैं, कहीं गए हुए हैं। वो कहाँ गए हैं? अबाउट सम लैंड, कुछ जमीन को देखने के लिए गए, विच ही हैड डियरली बाउट लॉन्ग सिंस टू ऑन अर्थ, जो धरती पर उन्होंने बहुत पहले खरीदी थी वो जमीन। टू टेक पोजेशन, काहे के लिए गए? पुनः उस धरती को देखने के लिए कि मैंने जो धरती खरीदी थी वो सही अवस्था है कि नहीं, कि कोई उस पर उसको कोई हथियार लिया है, कि कोई पोजेशन ले लिया, जाके देखने गए। कौन? ईश्वर। आई स्ट्रेट रिटर्न, मैं तुरंत वहां से पुनः धरती पर आया। एंड नोइंग हिज ग्रेट बर्थ, और कहाँ गया? जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यरूशलेम।
साउट हिम अकॉर्डिंगली इन ग्रेट रिवर। मैंने उन्हें खोजना शुरू किया। कहाँ खोजना शुरू किया? रिजॉर्ट में खोजना शुरू किया, सिटीज में खोजना शुरू कर दिया, थिएटरों में खोजा, गार्डन में खोजा, पार्क्स में एंड कोर्ट्स में खोजा, लेकिन वहां वो नहीं मिले। एट लेंथ आई हर्ड ए रैग्ड नॉइज एंड मर्थ। और अचानक मैंने देखा कुछ जगह पर, एक जगह पर बहुत शोरगुल हो रहा है और उपहास हो रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहा है। ठीक है, धरती की बात हो रही है। रैग नॉइज एंड मर्थ ऑफ थाइव्स एंड मर्डरर। कैसे व्यक्ति थे वहां पर? चोर और उचक्के और हत्यारे, वो सब थे वहां पर। मैंने ईसा मसीह, मैंने अपने ईश्वर को देखा। आई हिम स्पाइड, मैंने उन्हें खुद ढूंढ निकाला। हु स्ट्रेट, उन्होंने मेरी तरफ देखा और सीधा कहा, जाओ, योर सुट इज ग्रांटेड, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। इतना कहकर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है? इसलिए वो धरती पर गए थे और धरती जो है वो मरणशील होता है, वहाँ का एक एक चीज़ जो है मरणशील होता है। इसलिए ईश्वर की भी मृत्यु हुई और पुनः वो कहाँ चले गए? वापस चले गए। और मुझे देखकर क्यों उन्होंने ग्रांट किया, ये सवाल उठता है। तो उन्होंने इसीलिए ग्रांट किया कि राक्षसों के बीच घिरे हुए थे और राक्षस सभी अपना अपना पेपर लेके, यानी गलत फॉल्स पेपर लेके कर रहा था, ये जमीन मेरा, ये जमीन मेरा, ये जमीन मेरा। खून खराबा हो रहा था जमीन के लिए। ऐसा देखकर उनको लगा कि मैं कहाँ, कैसी जगह को मैंने परचेज किया था एक सुंदर जगह बनाने के लिए, जहां इंसान इंसान बन के रहे, यह तो राक्षसों से भर गया है। तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन मैं जब वहां गया पुनः दूसरा शरीर के लिए, अच्छे काम के लिए, तो उनको लगा नहीं, एक व्यक्ति तो है जो ऐसी इच्छा रखता है। इसीलिए उन्होंने मुझे एवं अस्तु कह के वहां से तुरंत वो कहाँ गए? रफू चक्कर हो गए अपने वापस, क्योंकि अब वो जगह उनके लिए नहीं रहा। सोचने की बात है, ये कितना बड़ा तमाचा है, आप सोचिए जरा। बहुत पुरानी कविता है, लेकिन सोचने की बात है। इंसान इंसान तो रहा नहीं, आप भी समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना? मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन समझते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि जो क्वांटिटी है, जो कैओटिक सिचुएशन है, जो ऐसे इंसानों से ही ज़्यादा भर गई है, जहाँ पर बहुत कम ही चांसेस बच गया है ना? अब कुछ रहा नहीं। तो ये कविता सीधा कटाक्ष है उन इंसानों को जो इस ज़मीन को, इस शरीर को अपना समझ रहे हैं। वस्तुतः यह शरीर अपना नहीं है, यह ज़मीन अपना नहीं है, किराए का लीज पर लिया हुआ है, जिसको आपको अच्छी तरह से ढंग से ही रखना है। यही इस कविता का सारांश। ये लीजिए। So we are done with our poem, है ना, line by line, some